आज हम विज्ञान विषय की दैनिक पाठ योजना बनाएंगे। सबसे पहले पाठ की क्रम संख्या, जो भी आपके पाठ का क्रम संख्या है, विद्यालय का नाम, दिनांक, कौन से कालांश में आप पढ़ा रहे हैं, कक्षा कौन सी है, वर्ग कौन सा है, समय अवधि क्या है, किस प्रकरण के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है पदार्थ की अवस्थाएं, विषय विज्ञान विषय। सबसे पहले विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशलात्मक, अभिरुचि और अभिवृत्ति के बारे में लिखेंगे हम। ज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी ठोस, द्रव, गैस का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी ठोस, द्रव, गैस को परिभाषित कर सकेंगे। अवबोधात्मक के अंतर्गत छात्र ठोस और गैस में संबंध स्थापित कर सकेंगे। छात्र पदार्थ की अवस्थाओं की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे। अनुप्रयोग के अंतर्गत पहला, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। दूसरा, छात्र दैनिक जीवन में पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र ठोस अवस्था का चित्र बनाने में दक्ष हो सकेंगे। छात्र आणविक व्यवस्था का नामांकित चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि कौशल के अंतर्गत छात्र पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे, विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति के अंतर्गत विद्यार्थी पदार्थों की अवस्था के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। नेक्स्ट है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का अर्थ यह होता है कि हम जब भी किसी पाठ योजना को पढ़ा रहे हैं, उस वक्त जो जो एलिमेंट्स हमारे उपयोग में आ रहे हैं वो सारे सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, लपेट फलक, मॉडल, चार्ट, संकेतक, ये सभी सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु। आज का हमारा शिक्षण बिंदु है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसके बाद में शिक्षण विधियाँ, उसके अंतर्गत विज्ञान विषय में प्रश्नोत्तर प्रविधि, कथन विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि, इन 4 विधियों का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत छात्र प्रकृति में मिलने वाली वस्तुओं का ज्ञान रखते हैं। अगला होता है हमारा कौशल, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आपको 4 से 5 प्रश्न पूछते हुए छात्रों के समक्ष समस्या उत्पन्न करते हुए, रुचि उत्पन्न करते हुए हमें पाठ को आगे बढ़ाना है। जिसके अंतर्गत आपने छात्रों को पूछा कि पदार्थ का छोटे से छोटे अविभाज्य कण क्या कहलाता है। छात्रों का उत्तर रहेगा परमाणु। परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? छात्र उत्तर होगा अणु बनाते हैं। अणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ की अवस्था से आप क्या समझते हैं? तो छात्रों के लिए यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि इस विषय के बारे में वो जानते नहीं हैं। इसके बाद में हम उद्देश्य कथन करेंगे कि आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे, जिससे कि छात्रों का ध्यान जो है वो कक्षा में बना रहे। गुब्बारे में क्या भरते हैं? गैस, हवा। पानी को जमने पर क्या बनती है? बर्फ़। हवा, पानी और बर्फ़ पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं हैं? गैस, द्रव, ठोस। ठोस अवस्था से आप क्या समझते हैं? छात्र इसके बारे में निरुत्तर रहेंगे। इसके बाद में हमारा शिक्षण बिंदु आता है ठोस अवस्था। इसमें छात्राध्यापक पाठ का वाचन करते हुए छात्रों को समझाएंगे कि पदार्थों की अवस्था के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। यह अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस हैं। ठोस पदार्थों में अणुओं की स्थिति पास पास होती है। इस कारण ठोसों में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण ठोस की आकृति व आयतन निश्चित होता है। विद्यार्थी क्रियाएं क्या होंगी? छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे,
श्याम पट्ट पर आपको पढ़ाते वक्त श्याम पट्ट का प्रयोग करना है सहायक सामग्री का, जिसके अंतर्गत आपको लिखना भी है कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस अवस्था आकर्षण बल अधिक, आकार और आयतन निश्चित होता है। इसके बाद में अगला हमारा शिक्षण बिंदु आता है द्रव अवस्था। इसमें भी विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए आगे बढ़ना है। द्रव पदार्थों के उदाहरण बताइए। तो बच्चों ने अपने जीवन में पानी, दूध, तेल इत्यादि जो भी चीज़ें हैं उसे द्रव अवस्था में देखा है तो वो बताएंगे। द्रव का आकार कैसा होता है? तो यह अनिश्चित होता है, क्योंकि दूध, पानी या तेल को किसी भी चीज़ में भरा जाए तो वो उसके जैसा ही आकार बना लेता है। तीसरा प्रश्न है द्रव का आयतन कैसा होता है? तो छात्रों को इसके बारे में निरुत्तर हैं। तो अब हम द्रव अवस्था के बारे में छात्रों को पढ़ाएंगे। द्रव में ठोस की अपेक्षा अणुओं की स्थिति दूर दूर होती है। इस द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अपेक्षाकृत ठोसों से कम होता है। द्रव की आकृति अनिश्चित होती है, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है। इसके उदाहरण जल, दूध, तेल आदि हैं। विद्यार्थी क्रियाओं के अंतर्गत विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे और जिसे आप श्याम पट्ट पर लिख रहे हैं उसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। श्याम पट्ट के अंतर्गत द्रव अवस्था, ठोस की अपेक्षा अणु दूर दूर, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, ये आपको श्याम पट्ट का प्रयोग करना है। इसके बाद में गैस अवस्था के अंतर्गत पढ़ाने से पहले पुनः विकासात्मक प्रश्न का प्रयोग करेंगे। गैस में अणुओं की स्थिति कैसी होती है? तो छात्रों का उत्तर रहेगा बहुत दूर दूर। गैसों की आकृति कैसी होती है? तो छात्र बताएंगे अनिश्चित। गैसों के अणु के मध्य आकर्षण बल कैसा होता है? तो बहुत कम होता है। और गैस का आयतन कैसा होता है? तो ये एक समस्या के रूप में उत्पन्न हो जाएगा, जिससे कि छात्र इसे उत्सुकता से आगे सुनेंगे। गैस अवस्था के अंतर्गत छात्र अध्यापक अपना कथन करेगा कि गैस में अणुओं की स्थिति ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होती है। इस कारण गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है। गैसों की आकृति व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। विद्यार्थी क्रियाओं के अंतर्गत विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्यों को समझेंगे व नोट करेंगे। श्याम पट्ट पर आपको लिखना है कि गैस की अवस्था अनिश्चित, स्थिति दूर दूर, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसके बाद में अगला हमारा चैप्टर आता है बोध प्रश्न, कि आपने बच्चों को जो पढ़ाया उसमें से कितना उन्होंने उसको बोध किया, कितना अपने अंदर उतारा। तो गैसों का आयतन कैसा होता है? तो छात्र बताएंगे अनिश्चित। गैस में अणुओं की स्थिति कैसी होती है? तो बहुत दूर दूर होती है। अब छात्रों को मूल्यांकन प्रश्न पूछना है। इसे चाहें तो बोर्ड पे भी लिख सकते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 1, 2, 3, 4। इस तरीके से आप उनको ऑप्शन के साथ में भी पूछ सकते हैं, तो छात्र इसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है ठोस पदार्थ में अणु होते हैं पास अथवा दूर। तीसरा प्रश्न है द्रव का आयतन कैसा होता है? निश्चित, अनिश्चित। चौथा प्रश्न आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। बर्फ रिक्त स्थान अवस्था में पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है ठोस किसे कहते हैं? छठा प्रश्न है ठोस का आयतन व आकृति कैसी होती है? इसके बाद में हमारा पाठ पूर्ण हो गया है, तो हम बच्चों को घर पर भी कुछ कार्य करने के लिए गृह कार्य इत्यादि भी देंगे। गृह कार्य हेतु 2 प्रश्न मैंने यहाँ पर निर्धारित किए हैं। प्रश्न 1, ठोस, द्रव, गैस में अंतर बताइए। और प्रश्न दूसरा है ठोस की आणविक संरचना का चित्र बनाइए। इसके बाद में सभी प्रशिक्षणार्थी को ध्यान में रखना है कि पूर्ण पाठ योजना बनाने के बाद में पर्यवेक्षक टिप्पणी पर्यवेक्षक से ज़रूर लिखवाएं, तथा साथ में ही उस पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर भी प्रतिदिन के प्रतिदिन ही करवाएं।